बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करते हैं 1.5 को। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मंदरजा झैल मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो ए जुज दी गई है उसको देखें। ए जुज में हमारे पास क्या है बेटा, वो है 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, पहले हिंसे के बाद पॉइंट लगाना है। पहले हिंसे के बाद हमने पॉइंट लगा दिया 6.4। अब देखें बेटा, 123 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर। ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया इसका 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर। उसके बाद देखें बी जूज है। बी जूज के अंदर क्या दिया गया है, 3,80,000 किलोमीटर। अब बेटा इसको देखें कि हमने पहले असूल के मुताबिक नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। उसके बाद जितने भी इनसे होंगे उनको क्या कर लेना है, हमने 10⁻³ लिख लेना है। अब 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 किलोमीटर। ये आ गया बेटा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं सी जूज की तरफ। सी जूज में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, देख लें उसको। वो दिया गया है बेटा 300, उसके बाद 1 2 3 और 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको देख लें मेरे बेटे, हमने क्या करना है, पहले इनसे के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो कोई और डिजिट है नहीं, इसलिए हम जीरोज को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कहता है डी जूज के अंदर, डी जूज में मेरे बेटे आया है कि सेकेंड्स इन आ डे, एक दिन में सेकेंड्स की तादाद। तो मेरे बेटे देखें कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। अब 1 हावर जो होगा वो होगा 60 मिनट के। 1 मिनट जो होगा वो होगा 60 सेकंड के इक्वल। तो ये जो 1 हावर होगा बेटा वो होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है मेरे बेटे। उसके बाद है 24 आवर, 24 एच। तो बेटा 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3600 के साथ, तो वो आता है बेटा 86,400, जिसको आप लिख सकते हैं मेरे बेटे, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 8 पॉइंट, उसके बाद देखें 64। अब डिजिट गिने बेटा 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 सेकेंड। ठीक है बेटे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रॉब्लम देखते हैं 1.6। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल such that the fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. वर्नियर कैलिपर का जो जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं जानिब इस तरह है कि उसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जा के सामने होगा। मिसाल के तौर पर अगर उसका 1 पॉइंट दूसरा बिल्कुल उसके क्या होगा, मेन स्केल के बिल्कुल सामने आएगा, तो वो क्या होगी बेटा, वैल्यू सामने हमारे मैयर होगी।
तो मेन स्केल के किसी एक दर्जा के सामने होगा, यानी चौथा दर्जा होगा। वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर जीरो करेक्शन मालूम करें। तो हमने वर्नियर स्केल का जो जीरो एरर है और जीरो करेक्शन है उसको फाइंड करना है। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 1.6। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका मेरे बेटे। देखें इसको कि सबसे पहले जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो क्या होगी बेटा, राइट साइड पर जीरो ऑफ द मेन स्केल, वर्नियर स्केल ऑन द राइट, यानी अब जीरो है तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, स्केल रीडिंग वो इक्वल होगी बेटा 0.0 सेंटीमीटर के। उसके बाद जो डिवीजन्स हैं, अब वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल coinciding any division of main scale, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एन से, और वो किसके इक्वल है, फोर्थ डिवीजन के इक्वल है, यानी नंबर ऑफ 4 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, मेन स्केल पर जो अब रीडिंग आई है वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो होगी किसके इक्वल होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग वो इक्वल होगी बेटा एन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो एन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट है बेटा इसका 0 पॉइंट, अगर आपको याद हो 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेटा ये जो था इसका पॉजिटिव जीरो एरर भी था, हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। अब हम इसकी जीरो करेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको याद हो टॉपिक मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव में, अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आएगा बेटा हमारा नेगेटिव जीरो करेक्शन, नेगेटिव जीरो करेक्शन। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट हो जाएगा, यानी -4 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। तो इसके जो आंसर बनेंगे बेटा वो पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर और नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर बनेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ 1.7, उसको देखते हैं। अगले प्रॉब्लम को देखें 1.7 को। आ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज है बेटा वो है 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, हमने क्या करना है, इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। प्रॉब्लम है हमारे पास 1.7। तो बेटा अब इसको देखते जाएंगे साथ साथ और इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं, इनको देख लें, हमारे पास है 50। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन
इज इक्वल टू, वो है बेटा हमारे पास 50। उसके बाद है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, इसको भी देख लें, वो है 0.5 मिलीमीटर। लिख लेते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज वो है बेटा 0.5 मिलीमीटर। अब जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने बेटा? हमने फाइंड करना है इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका? ऑफ स्क्रू गेज। तो एल डॉट सी इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं मेरे बेटे इसका। सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास? लीस्ट काउंट का फार्मूला आएगा। लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला है बेटा? लीस्ट काउंट यानी एल सी इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन वो किसके इक्वल है? अब देखें बेटा, पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास कितनी थी? 0.5 मिलीमीटर। और बेटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल वो हमारे पास 50 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे बेटे 0.01 मिलीमीटर। तो इसका जो हम इसको क्या करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मज़ीद हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कैसे आया है बेटा? हमने किया है 0.01 मिलीमीटर को 10 पर डिवाइड, वो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.001 सेंटीमीटर। ये था बेटा इस प्रॉब्लम का सलूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप पिछली पूरी वीडियो इस चैप्टर की अलग अलग बनी हुई है, हर टॉपिक की, उसको देख सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।